बहू, बना लिया तूने खाना? चल अब जल्दी चल, मार्केट चलते हैं शॉपिंग करने के लिए, वरना सारे सूट लुट जाएंगे। हाँ मम्मी जी, मैंने खाना बना लिया है, सारा काम घर का निपटा दिया है। अब एक काम कीजिए, आप ही ले आइएगा ना, मैं नहीं जा रही। मेरे सर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अरे बहू, तू अपनी पसंद का ले आना। चल, एक सूट ले आना और बाकी साड़ियाँ ले आना। अरे माँ जी, बात वो नहीं है माँ जी, वाकई मैं बहुत थक चुकी हूँ। आप एक काम कीजिए, आप ही चली जाइए ना। अच्छा बेटा, ठीक है, तो मैं ही चली जाती हूँ। और हाँ, जरा घर का ख्याल रखना, कोई आए ना, दरवाज़ा लगा लेना बेटा। हाँ, मैं लगा लूँगी दरवाज़ा। वैसे भी कौन आता है? अरे इन्हें तो बस यही पड़ी रहती है कि शॉपिंग करा के ले आऊँ, बहुरिया तेरे लिए चूड़ी ले आऊँ, और तो कोई काम है ही नहीं। अरे इन्हें ये भी दिखाई नहीं देता कि बहू सुबह से काम में लगी पड़ी है, थोड़ा हाथ ही बढ़वा दूँ। लेकिन नहीं, सारा काम भी करो फिर शॉपिंग भी करने के लिए जाओ। हाँ, खुद ही ले आएंगी, जैसे भी लेकर आएंगी। और अगर अच्छा ना हुआ ना मेरी पसंद का, तो मैं फिरवा दूंगी सारे कपड़े। अरे सविता, तू कैसे आई? कोई काम था क्या भला? अरे क्या बबीता, तू भी ना, मैं अपनी सहेली से मिलने के लिए नहीं आ सकती क्या? चला, थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं। लगता है सारे घर का काम तू ही करती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने खाना बनाया था तो मैं ये दीपक के लिए लेकर जा रही थी। एक काम करती हूँ, वो बाद में खा लेंगे। चल पहले बैठकर बातें करते हैं, बहुत दिनों के बाद आई है तू। अरे वो मैंने तेरी सासू माँ को जाते हुए देखा था, कहाँ गई हैं वो इतनी सवेरे सवेरे? अरे वो मेरे लिए शॉपिंग करने के लिए गई हैं, बस उन्हें तो यही काम है। बोलती हैं दुल्हन सच बनकर ही अच्छी लगती है, लेकिन मुझे नहीं ये सब पसंद, उन्हें तो बस यही काम है। अरे देख बबीता, सास का प्यार भी ना बड़े नसीब वाले को मिलता है। मुझे ही देख ले, मेरी सास नहीं है ना, तो मुझे लगता है काश मेरी सास होती। अरे कितनी अच्छी नसीब वाली है ना तू, जो तेरी सास तेरे लिए शॉपिंग करने के लिए गई है। तो इसमें अच्छा ही क्या है? अरे सारे घर का काम तो वो मुझसे कराती है, फिर उसमें मेरे लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करके भी ला देती है, तो इसमें कौन सा कोई बड़ा काम कर देती है? सविता, तू नहीं जानती, बहुत चालू है ये। अरे सारा काम मुझसे कराती रहती है, बस दो चार अच्छे कपड़े ला देती हैं या फिर कुछ चूड़ी वूड़ी ला देती हैं, बन जाती हैं अच्छी सास। अरे तू बहुत नसीब वाली है, तेरी सास नहीं है। मुझे तो परेशान करके रखा है इन्होंने। बबीता, ऐसा नहीं बोलते। अरे तू नहीं जानती, तेरे पास सास है ना, इसलिए। अरे माँ जैसा प्यार करती है बिल्कुल। चल ठीक है, तू गुस्सा मत कर, आ थोड़ी देर हॉल में बैठते हैं। अरे तू नहीं जानती इन्हें, सारा काम तो घर का मुझसे ही कराती रहती हैं ये। मेरी जेठानी है तो वो तो बस आराम ही करती रहती है, मुझे ही नौकरानी समझ लिया है इन्होंने। अरे तू अभी जानती नहीं है। अच्छा, अरे ये सब छोड़, तो एक बात बता, जीजू क्या कर रहे हैं आजकल? अरे कुछ नहीं, वो तो बस ऑफिस में जाते हैं, 30,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं उनको। अभी अभी नई जॉब लगी है उनकी। अरे ये तो बहुत ही अच्छा है। हमारे ही देख लो दीपक को, बस सारा दिन ऐसे ही घर में इधर आधर टहलते रहते हैं, कोई काम धंधा तो है नहीं इनके पास। अरे बबीता, तुम अब तक खाना नहीं लाई मेरे लिए और यहाँ पर बातों में लग गई आकर तुम। बस मैं लाने ही वाली थी, वो भूल गई। ये सविता आई है ना, इतने दिनों के बाद आई है, तो इसलिए बस बातों में लग गई थी मैं। अच्छा, मैं नौकरी देखने के लिए जा रहा हूँ, एक ऑफिस से मुझे कॉल आई है, तो मैं सोच रहा था कि ट्राई कर देख लूँ, शायद काम ही बन जाए। अरे इससे अच्छी तो बात ही नहीं है, तो फिर जाओ, देर काहे की है। अरे बबीता, इनका मुंह मीठा तो करा दे। अरे घर से निकलने से पहले किसी अच्छे काम के लिए मीठा तो खाना बनता ही है। अरे सविता, मीठा आकर खाएंगे ना, जब इनकी जॉब लग जाएगी। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो, फिर मैं चलता हूँ। अच्छा बबीता, मैं भी चलती हूँ, फिर लेट हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर मिलेंगे। हाँ हाँ, अब तू आ जाना। हाँ हाँ, मैं आऊँगी ना दीपक को लेकर, जब उसकी नई जॉब लग जाएगी तो। अच्छा, मिठाई लेकर ही आना। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, अपना ख्याल रखना बबीता, तू भी। कितनी लकी है ना ये, इसका हस्बैंड तो 30,000 रुपये पर मंथ जॉब भी करता है और अच्छे से सेटल भी हो गई है ये, और मैं अभी तक जॉब ही नहीं लगी है इनकी। क्या करूँ मैं?
आज तो जॉब लग ही जाए इनकी, मैं प्रार्थना करूंगी। बबीता, ओ बबीता, अरे बेटा जल्दी आ। क्या हुआ माँ जी, ऐसे क्यों आवाजें लगा रही हैं? अरे मैं थाली थोड़ी ना बैठी थी, काम में ही लगी हुई थी। बताओ क्या कह रही थी? अरे बेटा ये देख, मैं साड़ियाँ लाई हूँ तेरे लिए। अरे बहुत ही अच्छी साड़ियाँ हैं। बोल रहा था कि बनारसी में है। अब देख के बता तू कैसी है, जोन सी अच्छी लगे वही ले लेना। एक तेरे लिए लेकर आई हूँ, एक अपनी बेटी के लिए लेकर आई हूँ। माँ जी, बेटी के लिए लेकर आई हो कि उसे अपनी ससुराल में कपड़े नहीं बनते क्या, जो कपड़े भी तुम ही बना कर दोगी? अरे बेटा ऐसे क्यों बोल रही है? अरे उसका भी तो हक है ना इस घर पर। आखिर मैं उसकी माँ हूँ, अगर उसके लिए एक साड़ी ले आई तो इसमें बुराई क्या है? क्यों माँ जी, आज आप मेरे लिए एक साड़ी ले आई तो अपनी बेटी के लिए भी ले आई, और अगर आपकी बेटी के लिए कपड़े आते हैं तब तो आप मेरे लिए नहीं लाती। मैंने कभी कहा आपसे? हाँ बेटा, क्योंकि उसकी ससुराल को जाना होता है उसे, तो उसकी सास कहेगी ना कि तेरे लिए तेरी माँ ने कुछ बनाया है कि नहीं। अगर मैं उसे कपड़े बना भी देती हूँ तो इसमें बुराई क्या है? अरे तू तो यहीं पे रहती है, मैं तेरे लिए लाकर देती ही रहती हूँ कुछ ना कुछ। एक काम करो, ये दोनों साड़ियाँ ना आप अपनी बेटी को ही दे दो, मुझे नहीं लेनी। अरे मैं इसके लिए कुछ भी अच्छा करती हूँ, इसे तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता। इसके लिए इतने अच्छे अच्छे सामान लाकर देती हूँ, लेकिन ये है कि चल ठीक है, अगर इसे मेरी पसंद इतनी ही बुरी लगती है तो मैं आज के बाद कोई सामान ही नहीं लेकर आऊँगी। मेरी बेटी को अगर कोई त्योहार पर कपड़े बन भी जाते हैं तो इसमें कौन सा बुरा है? आखिर भाभियाँ तो भाभियाँ ही होती हैं ना। न जाने मेरे मरने के बाद क्या करेगी ये मेरी बेटी के साथ। एक काम करती हूँ, इन साड़ियों को रख ही देती हूँ। अगर बेटी को दे दी तो बात और लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहती मेरे घर में कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो। आज तो दीपक की जॉब पक्का ही लग जाएगी। अरे एक काम करती हूँ, फोन कर कर तो पूछूं जॉब लगी या नहीं। हेलो दीपक, तुमने मुझे फोन कर कर बताया नहीं, क्या हुआ तुम्हारी जॉब का? अरे जॉब का अभी तो इंटरव्यू चल रहा है। एक काम करना, तुम और माँ मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरी जॉब लग जाए। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है। मैंने तो माँ जी को इतना सुना दिया, अब किस मुंह से कहूँ। एक काम करती हूँ, पहले मम्मी जी के लिए चाय बना कर ले आती हूँ। शायद मैंने ज़्यादा ही सुना दिया उनको। अरे बबीता, तू ऐसे क्यों खड़ी है? क्या हुआ है बेटा, कुछ हुआ है क्या? माँ जी, वो दीपक आज ऑफिस गया है इंटरव्यू के लिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा। अरे बड़ों की तो दुआएं लेनी चाहिए। माँ जी, दीपक बोल रहा था कि माँ और तुम प्रार्थना करना कि आज तो मेरी जॉब लग ही जाए। मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अरे वो भी तो इस घर की बेटी है ना। प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दो, प्रार्थना करो कि दीपक की जॉब लग जाए। अरे वो ऐसे ही फिरते रहते हैं इधर उधर, कोई उनके पास काम ही नहीं है। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक बोल रही है। अरे मैं तो उसके लिए दुआएं ही करती हूँ, तुम देखना आज उसकी जॉब पक्की ही लग जाएगी। हाँ दीपक बोलो, क्या हुआ, तुम्हारी जॉब का लग गई क्या? पास हो गए तुम इंटरव्यू में? हाँ बबीता, कॉन्ग्रेचुलेसन, मेरी जॉब लग गई है। आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ। और हाँ, माँ से भी कह देना, अब उसे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। माँ जी, दीपक बोल रहा है कि उसकी जॉब लग गई है। अरे अब तो अच्छे दिन आ गए हैं। ठीक है दीपक, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी ही घर आ जाओ। अरे बहू, आज तो मैं सारे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटूंगी, आखिरकार मेरे बेटे की जॉब लग गई है। अरे हाँ माँ जी, ये सब शायद तुम्हारी दुआओं का ही असर है। अरे मिलजुल कर ही रहना चाहिए, मैंने आपकी कभी कदर नहीं की। अरे मुझे अब बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है, आखिर इतनी अच्छी सास किसे ही मिलेगी भला। अरे बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई, तुझे अपनी गलती का भी एहसास हो गया, दीपक की जॉब भी लग गई, और मुझे क्या चाहिए बुढ़ापे में बेटा। हाँ माँ जी, मुझे अपनी गलती का बहुत ही ज़्यादा एहसास है, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूँगी। अरे सासू माँ भी तो माँ समान होती है ना, बिल्कुल माँ जैसी। मुझे तो कभी एहसास ही नहीं होने दिया आपने। अरे ये तो मेरे दिल में ही नफरत भरी हुई थी, आपने तो हमेशा मुझसे बेटियों ही प्यार किया है। अरे बेटा, मैंने तुझे कभी अपनी बहू माना ही नहीं, मैंने तो बेटी ही माना है और हमेशा बेटी ही मानूंगी। हाँ माँ जी,
मुझे वाकई ये एहसास नहीं होने दिया आपने कि ये मेरा घर है, ये ससुराल है। अरे पता नहीं ये कब तक आएंगे। अरे पता नहीं ये कब तक आएंगे, मैं इनसे बात करती। अरे मैंने तो नहीं बोला था कि ये हमारे गरीब घर जाकर अपने बेटे का रिश्ता मांग ले। अरे अपने बेटे की अमीर घर शादी करते ना। मेरे मम्मी पापा ने इनके हाथ पांव तो नहीं जोड़े, लेकिन इनको तो गोरी चिट्टी अच्छी लड़की चाहिए थी, तभी तो की है ना इन्होंने। इसमें ना ही तो मेरी गलती है और ना ही मेरी मम्मी पापा की। अरे मेरे मम्मी पापा तो खुद ही कहते थे कि शादी अपने लेवल के लोगों में ही करनी चाहिए, तभी रिश्ते टिकते हैं। अरे नीलम, तुम इतनी उदास वहाँ क्यों खड़ी हो? अरे रोहन, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अरे नीलम, मैं क्या तुमको बेवकूफ नजर आता हूँ? अरे जब बात अच्छी होगी तो मैं समझूंगा भी और तुमको करने के लिए भी बोलूंगा। पहले बताओ तो आखिर क्या बात है? देखो, तुम हर दफा बकवास बात करती हो, इस दफा कुछ अच्छी बात बोलना ताकि मैं मान लूं। फिर मत कहना कि मेरे पति कुछ मेरी बात मानते ही नहीं। रोहन, मैं बोल रही थी कि मैं नौकरी कर लूं। क्या नौकरी? हाँ रोहन, मेरे मम्मी पापा ने मुझको बहुत प्यार से पढ़ाया है, यहाँ तक कि मजदूरी कर कर उन्होंने मेरी फीस तक की दी है। अरे मैं उनके पैसे ऐसे कैसे जाया होने दूं? वो तो मेरी पढ़ाई आधी अधूरी रह गई क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा हमारे घर रिश्ता लेकर चले गए थे। फिर मेरे मम्मी पापा ने सोचा कि अमीर घर से रिश्ता आया है, क्या मालूम पढ़ लिख कर इतने अमीर घर से रिश्ता आए या ना आए, इसलिए बस जल्दबाजी में मेरी शादी कर दी। नहीं तो मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करती। और तो रोहन, जेठानी जी अपनी मायके से एक हाल लेकर आई हैं। सासू माँ ने आज मुझको बहुत ज्यादा सुनाई, कह रही थी कंगाल घर की कंगाल बहू। तो रोहन, मैं चाहती हूँ कि मैं नौकरी करूँ जिससे आधी सैलरी मैं माँ जी को और आधी सैलरी मैं अपने मम्मी पापा को दे सकूँ, ताकि मेरे मम्मी पापा की गरीबी भी खत्म हो सके। अरे मेरे मम्मी पापा भी अगर अमीर होते तो वो भी सासू माँ को खूब अच्छे अच्छे गिफ्ट दिया करते, पर अब क्या ही करें, एक एक दिन की रोटी तो उनके लिए मुसीबत बन जाती है और वो माँ जी के लिए गिफ्ट देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। बस नीलम, बस बहुत बोल लिया तुमने। पर रोहन, मैंने तो कुछ गलत बोला ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। अरे तुम्हारा क्या कहने का मतलब है कि मैं तुमको पैसे नहीं देता? तुम ऐसे ही रहती हो घर में, नौकरी करती हो, या फिर मेरी माँ तुमको कपड़े नहीं खरीद कर ला कर देती, या तुमको भूखा रख रही है? अरे तुमको खाने के लिए रोटी मिल रही है, पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, और क्या चाहिए तुमको? तुम एक दो बात मेरी माँ की सुन भी नहीं सकती? पर रोहन, आज 2 महीने हो चुके हैं हमारी शादी को, लेकिन तुमने अब तक मुझको 1000 रुपए तक नहीं दिए हैं और तुम बोल रहे हो कि मैं तुमको पैसे तक नहीं देता। वाह वाह, कितना झूठ बोल लेती हो, और वो भी इतनी आसानी से। अरे हर महीने मैं तुमको 5000 रुपए देता हूँ और वो भी माँ के हाथ में देकर जाता हूँ कि लो अपनी बहू को दे देना, उसका दिल खुश हो जाएगा कि मेरी सास मुझको पैसे दे रही है। और तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हें पैसे नहीं देता? कहाँ डालती हो सारे पैसे? क्या रोहन, तुम 5000 रुपए देते हो और वो भी हर महीने? कितना झूठ बोल रहे हो ना। अरे मेरे पास तो एक फूटी पाई तक की नहीं है। अरे यहाँ तक कि अगर कोई बाहर आइसक्रीम बेचने के लिए आ जाता है तब भी मैं जेठानी जी से 5 या 10 रुपए मांगती हूँ। मेरे पास तो एक फूटी पाई तक नहीं पहुँचती तो बीच में कौन ले लेता है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सासू माँ झूठ बोल रही है, लगता है तुम ही कुछ गलती कर रहे हो, शायद तुम देते ही नहीं हो। नीलम, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, मैं तुम्हें पैसे नहीं देता? ठीक है, अभी माँ जी से पूछवाता हूँ देता हूँ या नहीं देता। माँ, अरे क्या हुआ बेटा? अरे माँ यहाँ आइए। अरे बेटा तू ही आजा मेरे रूम में, मेरी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं पा रही हूँ। ठीक है माँ, मैं अभी आता हूँ, मैं माँ जी के रूम में जा रहा हूँ और आ जाना अपने आंसू पोंछकर। पर रोहन, मेरी बात तो सुनिए। अरे पता नहीं क्या होगा अब, शायद मुझे रोहन से बात करनी ही नहीं चाहिए थी। अरे इससे पहले कि रोहन मेरे रूम में आए, इससे पहले कि मैं अपने बिस्तर पर लेट जाती हूँ और बीमारी का बहाना करती हूँ, वरना ये मेरी बातों पर यकीन ही नहीं करेगा और अपनी पत्नी की बातों को सच मानने लगेगा। माँ, आप सो गईं क्या? अरे बेटा, अभी सोई कहाँ हूँ, तूने आवाज दी तो मैं कैसे सो सकती थी। पर माँ, आपने ये चप्पल क्यों नहीं उतारे? अरे बेटा, अभी तो मुझको दवाई भी लेनी है, वो बाहर रखी है। मैंने सोचा अगर मैं चप्पल उतार कर सोऊंगी तो फिर मुझको याद नहीं रहेगी, क्या पता बिस्तर पर लेटने के बाद नींद आ जाए, इसीलिए मैंने चप्पल नहीं उतारे ताकि टेंशन में नींद नहीं आए। तू बोल बेटा, तू क्या कह रहा था?
माँ क्या हुआ है? आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है क्या? आप सही तो है ना? अरे बेटा सही हूँ, नहीं तो टाइम पर खाना मिलता है और नहीं पानी, तो क्या ही सही हूँ। अरे माँ आपकी दो दो बहुएं हैं, आप हुक्म क्यों नहीं चलाती? अरे आजकल की सासें इतनी सख्त होती हैं और आप हैं कि कुछ बोल ही नहीं रही। अरे रे बेटा क्या ही बोलूं मैं, कुछ बोलूंगी तो तुम कहोगे कि हमारी पत्नियों को डांट रही है। अरे माँ जो गलती है वो तो है ना, हम क्यों बुरा मानेंगे? तुम तो बस हुक्म चलाओ, सारे काम सारे घर की जिम्मेदारी बहुओं को दो, आप क्यों टेंशन ले रही हो? अरे माँ मुझको एक बात बताओ, क्या तुम नीलम को 5,000 रुपए देती हो या नहीं? अरे अरे रे तुझसे किसने बोला कि मैं उसको पैसे नहीं देती हूँ? अरे माँ नीलम बोल रही थी कि 1 फूटी पाई तक नहीं देती सासू माँ मुझको। अरे बेटा आ गया ना तू उसके कहने में, इसीलिए तो नहीं बोलती मैं काम को तेरी पत्नी से, पता नहीं क्या बड़ा चढ़ाकर तुझसे बातें लगाएगी, इसलिए सारा काम धंधा मैं और बड़ी बहू ही करते रहते हैं। क्या माँ तुम सच बोल रही हो? अरे बेटा तू मुझ पर भी यकीन नहीं करेगा क्या? मैं तेरी माँ हूँ और वो कल की आई लड़की पर आई तो उसका यकीन करेगा? अरे हर महीने दे देती हूँ बेटे मैं पैसे उसको, और बल्कि 1,000 और फालतू देती हूँ, पता नहीं कहाँ उड़ाती है। तो ठीक है माँ, बस मैं यही पूछने के लिए आया था, अब बताऊंगा मैं नीलम को। अरे मेरे सामने इतनी रो रही थी, मुझे बेवकूफ बना रही थी, आखिर क्या समझती है मुझको? अरे अब आएगा मजा, वरना रोहन ही बोल देता कि माँ को मेरी पत्नी पसंद नहीं आई और माँ ने मेरी पत्नी को ठेकरी नहीं जमने दी और मेरी बहू को घर से निकाल दिया। बस यही तो मैं चाहती थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अब देखती हूँ ये कंगाल बहू कहाँ जाती है, कैसा अपना खाना पीना करती है। मुझको तो लगता है इसके मायके वाले अपने घर में घुसने नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि बेटा अपनी ससुराल जा रही है, वापस अब मरने के बाद ही आना। अब मजा आएगा, अब देखती हूँ इस कंगाल बहू को कौन बचाता है। अरे सो जाती हूँ, कुछ लड़ाई झगड़ा होगा दोनों में तो मैं तो सुबह में बोल दूंगी कि बेटा मैं तो दवाई खाकर सो गई थी। हाँ अगर रोहन मारेगा तो मार दे, मैं तो बचाने के लिए नहीं जाऊंगी। सो जाती हूँ, दवाई खाकर सो गई थी। हाँ अगर रोहन मारेगा तो मार दे, मैं तो बचाने के लिए नहीं जाऊंगी। सो जाती हूँ। पता नहीं सासू माँ रोहन से क्या क्या चुगली लगा रही होंगी, मुझे मालूम है कि वो मुझको ही बुरा कह रही होंगी, कहेंगी कि मैं तो इसको हर महीने सैलरी देती हूँ, हर महीने खर्चे के लिए पैसे देती हूँ, पर मेरी गरीब की मानेगा कौन? मैं सच बोल रही हूँ, आखिर मेरी तरफदारी कौन करेगा? मुझे नहीं लगता कि इस घर में कोई मेरा अपना है, शायद मुझको यहाँ नहीं रहना चाहिए। भाभी आप ठीक तो है ना? लगता है आप फिर से आज उदास हैं। अरे दीपक तुम ही बताओ, क्या तुम्हारी माँ मुझे हर महीने 5,000 रुपए देती है? अरे नहीं नहीं, किसने बोला? अगर वो आपको 5,000 रुपए देती तो वो शॉपिंग अपने पैसों से कर कर तुमको क्यों एक्स्ट्रा में ला कर देती? अरे सारा खर्चा वो खुद उठाती है तुम्हारा, वो तुमको तो पैसे नहीं देती, और तुमको पैसे दे देती तो तुम्हारा खर्चा क्यों उठाती? बस बस यही तो दीपक, मेरी तो कोई बात ही नहीं मान रहा। मैंने रोहन से बोला था कि तुम्हारी माँ मुझे पैसे नहीं देती है, लेकिन रोहन ने मेरी एक नहीं सुनी और अपनी माँ के पास पहुँच गए, और मैं भी सुनकर आ रही हूँ सासू माँ ने बोल दिया है उन्हें कि वो मुझे पैसे देती हैं। अब तुम ही बताओ, अगर रोहन मुझसे पैसे मांगेगा तो मैं उसे कहाँ से ला कर दूंगी? मेरे पास तो 1 फूटी पाई तक की नहीं है, क्योंकि सासू माँ मुझे देती ही कब है। दीपक अब तक मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना, लगता है मेरा जाने का समय आ गया है, मुझको रोहन आज छोड़ेगा नहीं। उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है और ना ही मैं उन पर भरोसा करती हूँ, क्योंकि वो हर दफा अपनी माँ की ही बात मानते हैं, इसलिए जब वो मेरी नहीं सुनते तो मैं उनकी कैसे मान लूं? नीलम, नीलम कहाँ हो तुम? आज मैं इस लड़की को निकाल कर ही रहूंगा। अरे जब मेरे किसी काम की नहीं तो मैं क्यों रखूं इस घर में? ना ही तो मेरी माँ का काम करती है और ना ही इस घर की देखभाल। अरे भाभी तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुमसे किसने बोला है कि तुम इस घर से निकाल दी जाओगी? दीपक मेरी बात मानो, मैं आज इस घर में नहीं रुक सकती, मुझे रोहन निकाल कर ही मानेगा। नीलम मुझे लगता है तुम बातों के लिए ही बनी हो, इस घर की देखभाल तो करती नहीं हो। वहाँ मेरी माँ तड़प रही है और तुम यहाँ अपने देवर से बातें करने में लगी हो। अरे मेरे देवर जी आपके छोटे भाई हैं, क्या बोल रही हैं आप? क्या मैं 1-2 बात उनसे नहीं कर सकती? क्या इस घर में इतनी पाबंदियां हैं मेरे लिए? माँ सही कह रही थी, तुम्हारी जुबान भी कुछ ज्यादा ही चलती है, तुम इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो। अरे एक तो मेरी माँ हर महीने तुमको पैसे देती है और ऊपर से बोल रही हो कि वो पैसे नहीं देती। बस भैया बहुत बोल लिया, भाभी बिल्कुल सही कह रही है, तुमसे किसने बोला है कि माँ पैसे देती है? अरे सारा खर्चा वो उनको खुद ही उठाती है। अरे अगर वो पैसे देती तो इनका खर्चा क्यों उठाती? शॉपिंग, खाना पीना, जो कुछ ये मांगती है सब कुछ वही ला कर देती है,
और जो उनको पसंद नहीं आता वो नहीं ला कर देती है। ये बेचारी तरसती हुई रह जाती है। तुम तो ऑफिस में रहते हो, नहीं तो इनको जानने की कोशिश कर रहे हो और नहीं मानने की। अरे रहने दो दीपक, तुम्हारे भैया नहीं समझेंगे मुझे। लगता है मैं गरीब घर की हूँ, इसलिए मेरे ख्यालात ये नहीं समझ सकते। अरे तुम गरीब घर की हो, इसीलिए तो इस घर के चालो चलन नहीं जानती और ना ही तो अपनी सासू माँ की देखभाल करना। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं है। माँ कह रही थी ना ही तो तुमसे खाना बनाना अच्छे से आता है और ना ही कुछ करना, सब कुछ बड़ी भाभी जी करती हैं। तुम क्या करती हो? हर वक्त चारपाई पर पड़ी रहती हो। बस बहुत हुआ रोहन, बहुत बोल लिया। ठीक है, अगर मैं इस घर में कुछ काम नहीं करती तो मैं इस घर से चली ही जाती हूँ। अरे मैं तो वैसे ही डांट रहा हूँ, ये लगता है असलियत में ही जाने वाली है। अरे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, पर मैं इसके सामने अब अच्छा बिहेव भी तो नहीं कर सकता, वरना माँ मुझको नहीं छोड़ेगी। तुम सुन रहे हो ना रोहन, अब मैं नहीं रुकूंगी यहाँ, मैं जा रही हूँ। भाभी मुझे भी लगता है कि तुमको ये घर छोड़ ही देना चाहिए। जब तुम्हारे पति इस घर में नहीं सुनते तो तुम्हारी कौन सुनेगा? भाभी अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, मुझे बोलना, और मैं एक राय दूं, तुम्हें ना 10 या 15 दिन के लिए इस घर से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब इंसान नहीं होता है ना तो उस इंसान की अहमियत तब दिखाई देती है। अरे भाभी एक राय दूं, तुम यहाँ से चली ही जाओ, 10-15 दिन बाद वापस आ जाना। जब कोई लेने के लिए नहीं जाए, कहना कि मेरी इस घर में शादी हुई है और मेरा ससुराल है ये। क्या दीपक ये प्लान काम करेगा? हाँ भाभी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। रोहन भैया ऐसे नहीं मानेंगे। जब वो अपने रूम में जाया करेंगे और अपना रूम ऐसे ही पड़ा पाएंगे, क्योंकि बड़ी भाभी तो किसी का कुछ काम नहीं करती हैं, बस वो अपने ही कर कर अपने रूम में शिफ्ट हो जाती हैं और ना ही अम्मा जी का करती हैं। तब मालूम पड़ेगा जब उन्हें टाइम पर अच्छा खाना नहीं खाने मिलेगा, और भैया को भी तभी पता लगेगा जब उनका कमरा सुमसाम पड़ा रहेगा। सही कह रहे हो दीपक, कभी कभी रिश्तों को अच्छा करने के लिए दूर जाना ही बेहतर रहता है। हाँ भाभी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, तुम चली ही जाओ। लगता है दीपक बिल्कुल सही कह रहा है, कभी कभी रिश्तों में दरार पड़ जाने के बाद कुछ दिनों के लिए जाना ही बेहतर रहता है। क्या पता जब मैं इस घर में नहीं रहूं तब मेरी अहमियत इन लोगों को मालूम पड़ जाए कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती। अरे लगता है ये बहू जा रही है, इससे अपना सारा बदला ले लेती हूँ। ओ महारानी चलती क्या? हाँ सासू माँ आप भी बोलिए, आप क्या कहना चाहती हैं? अरे हाँ आप क्या ही बोलेंगी, आपने सब कुछ तो बोल दिया है अपने बेटे के पेट भरकर। अब सब कुछ उसने बोल दिया तो आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं होगा। अरे सासू माँ छोड़िए मेरे बाल, तेरी कुछ ज्यादा ही जुबान चलती है। मैं चाहती थी कि तू इस घर से निकली ही जाए, बस वही दिन आ गया। ऐसी कंगाल बहू रखने से बेहतर है कि मेरे बेटे की कोई बहू ही ना हो। अब तू इस घर से निकल जाएगी ना, मैं अपने बेटे का दूसरा ब्याह करा दूंगी। कम से कम वो माल तो लाएगी, इस घर को भर तो देगी। और तू क्या करती है? कुछ भी नहीं करती। सासू माँ मेरी चोटी छोड़िए। बस अब बदला पूरा हुआ है मेरा। सासू माँ ये सही नहीं किया तुमने। भाड़ में जा, तेरा हो भी क्या रहा है इस घर में? अरे कुछ गिरा क्या नीलम यहाँ? नीलम अरे कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, मैं गिर गई थी। अरे जब उल्टे काम करोगी तो ऐसा ही होगा। मेरी माँ का कहना तो मानती नहीं हो तो ऐसा ही होगा। अरे बड़े बुजुर्ग का कहना मानना चाहिए, वरना उनकी बद्दुआ लग जाती है। देखो तुम पर लग गई बद्दुआ। हाँ सही कह रहे हो, बद्दुआ लग गई है। हाँ रोहन बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने बहुत सारी बद्दुआएं ले ली हैं, अब मुझे जरूरत नहीं है और बद्दुआएं लेने की। और हाँ अब दुआएं तुम ही लेते रहना अपनी माँ की खिदमत कर कर। और हाँ उनका एक कहना और मान लेना, दूसरा ब्याह कर लेना किसी अमीर लड़की के साथ, क्योंकि मैं तो जा रही हूँ। अरे तुम्हारी माँ ने आज पहली बार मुझको बहुत अच्छी दुआ दी है, वो तुम मेरे चेहरे पर देख ही सकते हो। बस अब मुझको और जरूरत नहीं है दुआ लेने की। चलो अब मैं जा रही हूँ, आज मेरा आखिरी वक्त आ चुका है इस घर में। और हाँ रोहन अपना ख्याल रखना और माँ जी का भी। अरे मैं सपना तो नहीं देख रहा, क्या सच में नीलम जा चुकी है? और ये हाल उसका किसने किया है? वो इतनी बुरी तरीके से खुद तो नहीं गिरेगी। और इस घर में तो कोई और है ही नहीं, ना ही तो बड़ी भाभी जी हैं, ना ही बड़े भैया हैं। और ये छोटू दीपक, ये तो अपनी भाभी के साथ ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकता। उनको चोट क्या, वो तो बातों में भी कभी उनको बुरा नहीं कहता। तो फिर ये हाल किसने किया है? मैं बताता हूँ भैया, ये हाल सब कुछ किसने किया है। ये सब कुछ माँ जी ने किया है। क्या तुम सच बोल रहे हो? अरे भैया
मैं तो सच ही बोलता था, लेकिन तुम यकीन ही कब करते थे। मैं कहता था कि माँ जी भाभी जी को पैसे नहीं देती हैं, लेकिन तुमने कभी मेरी सुनी ही नहीं। तुम तो ये समझते थे कि नीलम भाभी मुझे दे देती हैं सारे पैसे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और भैया आज तो हद ही हो गई, तुमने कहाँ थोड़ा सा गुस्सा कर दिया। माँ ने किचन में आकर भाभी जी पर खूब मार लगाई, और देख लो, मैं तो भाभी जी से बोल रहा था कि 10-15 दिन में वापस आ जाना, 10-15 दिन के लिए दूर चली जाओ, पर मुझे नहीं लगता कि अब भाभी जी इस घर में वापस आएंगी, क्योंकि हद हो गई है। अब कर लेना माँ की पसंद की शादी अमीर लड़की से। अरे ये क्या कर दिया मैंने अपनी पत्नी पर ही विश्वास नहीं किया। अरे मुझे नीलम की बात माननी चाहिए थी। अरे 100% नहीं तो 10-15% उस पर यकीन रखना चाहिए था, और थोड़ा सा उसको समझना चाहिए था। लेकिन मैंने सोचा गरीब घर की लड़की है, मालदार घर आने के बाद उसके भाव ज्यादा ही बढ़ गए हैं, बस इसीलिए मैंने उस पर यकीन नहीं किया। पर ये क्या, अगर वो गरीब थी तो इस अमीर घर में तो उसने रुकना भी पसंद नहीं किया। लगता है अब हद ही कर दी माँ ने। मैंने तो माँ पर आंख बंद कर विश्वास किया था, पर ये क्या, माँ ने तो मेरी जिंदगी ही खराब कर दी। अब क्या होगा? क्या लगता है नीलम वापस आएगी? मुझे नहीं लगता। अरे अब मैं कैसे मनाऊंगा उसको? अरे क्या पता रास्ते में हो, अभी चलकर देखता हूँ, उससे बोलूंगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया।